जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑल इंडिया ट्रेवल विदाउट मनी 50 डेज की ये ट्रिप हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में मुंबई आया। क्या रीज़न था, क्यों आना, वो सब तो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बता दिया था। आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। आज की इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि अगर आप सोलो ट्रेवल करना चाहते हैं, वो भी विदाउट मनी, तो कैसे कर सकते हैं। अमित शर्मा एक भाई हैं और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, देख लेना। उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सोलो ट्रेवलिंग के दौरान किन किन चीज़ों को लेकर के निकलना चाहिए जब हम विदाउट मनी ट्रेवल कर रहे हैं, बिना रुपयों के। तो मैंने कहा ठीक है, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। वीडियो आज शुरू हो रही है तो आप सब देखें और जानें तो क्या क्या चीज़ों को लेकर ट्रेवल करते हैं। आज तक मैंने कभी इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया, तो आज डिस्क्लोज करूंगा। आज हम टोटल 20 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 2 मेरे सवाल हैं आप लोगों से, बाकी के 13 मेरे सजेशंस हैं जो अमित शर्मा ने पूछा है, और उसके बाद में 5 बोनस टिप्स हैं मेरी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेवलिंग पर्पस। ट्रेवल करने का रीज़न क्या है, आप ट्रेवल क्यों करना चाहते हो। आप क्या देश को, दुनिया को देखना चाहते हो, क्या आप किसी प्रॉब्लम में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजॉय करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, क्या आप अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलकर कुछ सीखना चाहते हो, क्या आप चीज़ों को देख करके कुछ जानना चाहते हो, क्या पर्पस है, क्या रीज़न है, वो आपको पता है। सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट मनी ट्रेवलिंग पर्पस क्यों। आपको ट्रेवल करना है पर विदाउट मनी ही क्यों करना है। क्या आप मेरी तरह हो, आपको ट्रेवल करना पसंद है, आपको ट्रेवलिंग वीडियोस बनानी है, आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप विदाउट मनी ट्रेवल कर सकते हैं। या आप ये जानना चाहते हैं कितनी इंसानियत है देश में, अगर आप विदाउट मनी निकलते हैं या कोई इंसान निकलता है तो क्या लोग हेल्प करेंगे, क्या आप ये जानना चाहते हैं। जो कुछ भी रीज़न हो, ये 2 मेरे सवाल हैं। इसका जवाब क्या है ये आप खुद जानते हैं, और अगर आप चाहें तो आंसर 1 आंसर 2 करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब सजेशंस की बात करें। सजेशन नंबर 1 मेरी तरफ से, अगर आप ट्रेवल करना ही चाहते हैं इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया, तो आप न जाने कितने लोगों से मिलेंगे, न जाने कितनी जगहों पर जाएंगे। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप कोई ना कोई एक मैसेज लेकर के निकलो, कोई ना कोई एक संदेश लोगों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। आप जिन लोगों से मिलेंगे, जो लोग आपसे मिलेंगे, उनको आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगेगा। सो मैसेज, कोई ना कोई मैसेज जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो आप लेकर निकलो। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी, लोग आपकी हेल्प करेंगे अगर आप मैसेज लेकर के निकलते हैं तो। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया, मैसेज फॉर पीपल। 2 सवाल, पहला सजेशन। सो टोटल 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। 4th पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। आपका बात करने का तरीका, वो स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप किस तरीके से बात करते हैं, कितना क्लियर बात करते हैं, कितना अच्छी तरीके से अपनी बातों को सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अब सब कुछ हो गया, आप ट्रेवल करने के लिए निकल चुके हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आप घर से बाहर निकलते हैं रोड पर, तो जिंदा रहना ज़रूरी है। जिंदा रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, चाय जो मिल जाए वो पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं। सो वो चीज़ें आप खा पी सकते हैं। एंड आपको कहीं पर ढाबा दिख जाए, रेस्टोरेंट दिख जाए, या फिर कोई भी होटल दिख जाए, आप वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको विदाउट मनी करनी होंगी, है ना। तो आप वहाँ पर जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, जो चीज़ लोग आपको ऑफर करेंगे वो आप खा सकते हैं। अधिकतर टाइम ऐसा होता है जब आप लिफ्ट लेकर के ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपको खुद ही पूछ लेते हैं क्या आपने खाया है, क्या आपने पिया है। तो इस तरीके से आपकी ये हेल्प हो ही जाती है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ ना कुछ आप अपने पास पहले से रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको कहीं भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तो बिस्किट के 2-3 पैकेट रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पास रख सकते हैं, किसी भी छोटी सी डिब्बे में या बॉक्स में। ओके। पॉइंट नंबर 6, इमरजेंसी फंड। ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप विदाउट मनी ट्रेवल करने निकले हैं, ये बात तो सही है, आप कर भी सकते हैं, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है। सो इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आपका ख्याल, आपकी हेल्थ ठीक अच्छी कैसे रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी फंड कुछ तो होना चाहिए। जो आपका दिल करे, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से रख लेना।
1000, 2000, 3000, 5000, मैं तो सिर्फ 300 रुपीज़ लेकर के निकला था, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा थे नहीं, तो मैं इतना ही लेकर के निकला। इमरजेंसी फंड सिर्फ इसलिए ही नहीं कि कहीं चोट लग गई या गिर गए या कुछ दिक्कत हो गई, आप इसलिए भी रख सकते हैं कि अगर ऐसा तो कभी होता नहीं, अगर हो गया ऐसा कुछ कि आपको कहीं पर किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया, आपने जाकर के लोगों से बात की, आपको कहीं पर कुछ भी मिला नहीं खाने पीने का, तो आप क्या खाएंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, है ना। तो उसके लिए भी आप कुछ पैसे रख सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ खरीद कर एटलीस्ट खा सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, रक्सैक मिनिमम 60 लीटर का होना ही चाहिए। जो मेरे पास था ट्राइपोल कोलोनल 80 लीटर का था, और उसके साथ में 20 लीटर की डे पैक थी मेरे पास। सो आपका जो रक्सैक है, जो ट्रेवलिंग बैग है, जिसमें आप सारे सामान, कपड़े वपड़े, जूते सब कुछ रखेंगे, वो तकरीबन कम से कम 60 लीटर का होना ही चाहिए। एंड जो डे पैक रखेंगे वो भी एटलीस्ट 15 से 20 लीटर का हो तो बहुत अच्छा है ना, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सारी रख सकते हैं, चार्जिंग वार्जिंग, ईयरफोन, सारा कुछ। उनके साथ में आप पावर बैंक वगैरह भी रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, मिनिमम क्लोथ्स। जितने कम कपड़े हो सकें उतना अच्छा है कैरी करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो कपड़े चेंज करने हैं डेली, तो आपकी मर्जी है, आप लेके जा सकते हैं बहुत सारा लगेज, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उतना कैरी करने में, क्योंकि आप तकरीबन 60 से 80 लीटर का रक्सैक अगर आप कैरी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे सामान भी होंगे। मैं तो बहुत कम सामान लेकर के गया था, फिर भी तकरीबन 20 kg का मेरा रक्सैक था, 20 किलो का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। तो जितना कम क्लोथ्स हों उतना अच्छा है। अच्छा हाँ, क्लोथ में आप ये भी याद रखना कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें कई बार लोग भूल जाते हैं, हैंकी वगैरह हो गया, अंडरवेयर हो गया, सॉक्स हो गया 2-3 पेयर लेना, शूज़ 1-2 पेयर, स्लीपर, सनग्लास एंड कैप, ये 3 चीज़ें रखना ही रखना, ये बिल्कुल मत भूलना। सनग्लास आई प्रोटेक्शन के लिए, कैप बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी या धूल मिट्टी उड़ेगी बालों की सेफ्टी के लिए, वरना बाल झड़ने लग जाते हैं। एंड किसी चीज़ें स्लीपर, अगर किसी भी होटल वगैरह में रहते हैं या कहीं पर भी आपने कैंपिंग वैम्पिंग कर ली, तो हमेशा आप शूज़ पहन करके नहीं रखेंगे, शूज़ एंड सॉक्स, राइट ना, तो स्लीपर ही बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना। पॉइंट नंबर 9, टेंट। जो आप टेंट कैरी करेंगे वो भी एटलीस्ट 2% का होना चाहिए, और टेंट कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे सनसेट होते होते, जैसे मैं नाइट स्टे ढूंढना स्टार्ट कर देता, तो नाइट से जब आप सर्च कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको धर्मशाला या गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या चर्च या फिर कोई भी गेस्ट हाउस या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, होटल वगैरह, कुछ भी आपको मिल ही जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी इलाके में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपका खुद का अपना छोटा सा घर होना चाहिए, टेंट, और वो टेंट भी आप एटलीस्ट 2% का रखना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा टेंट रखें, कौन सा लेकर के जाएं, चीपेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा समय तक ठीक ठाक रहेगा, चलेगा, वाटर प्रूफ भी हो, कैसा क्या कुछ, उसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं टेंट के बारे में, तो कमेंट करके आप सवाल पूछे तो मैं जवाब दे दूँगा। जैसे अमित शर्मा ने सवाल पूछा, आज उनके सवालों के ही जवाब दिए जा रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 10, स्लीपिंग मैट। आप टेंट लेकर के जा रहे हैं, आप 2% का मिनिमम होना चाहिए। सो टेंट के अंदर कुछ आपको जिस पे आप लेटेंगे वो सरफेस छोटे मोटे पत्थर वत्थर होंगे तो आपको बहुत चुभेंगे, नींद आएगी नहीं बिल्कुल। तो छोटी सी स्लीपिंग मैट रखना बहुत ज़रूरी। जो स्लीपिंग मैट मेरे पास थी, जो मैंने इन 50 डेज़ में इस्तेमाल किया, तो स्लीपिंग मैट भी एक होनी ज़रूरी। स्लीपिंग मैट ऐसे महंगी नहीं है, मुझसे 350-500 के अंदर आ जाएगी। चीपेस्ट वाली, अच्छी वाली चाहते हैं तो 1000 के ऊपर आएगी, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, माउंटेन ट्रैकर, नोमैडिक इंडियन, नोमैड शुभम और बहुत सारे लोग। पॉइंट नंबर 11, स्लीपिंग बैग। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो वहाँ पर आपको स्लीपिंग बैग चाहिए होगी। स्लीपिंग बैग भी आप मिनिमम ये समझ लें कि 1000 के आसपास आ जाती है चीपेस्ट, और अच्छी क्वालिटी की 2.5, 3, 4, 5 तक भी आती है। स्लीपिंग बैग भी अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से होती है, 15, 10, 5, 0 या माइनस में भी 5, 10, 15। तो जैसा आपका वो लोकेशन है उसी हिसाब से आप स्लीपिंग बैग लेकर के जाएं, कैरी करें। और मैंने आपको रेट भी बता दिया कितने तक में आ जाएंगे। तो स्लीपिंग बैग हो सके तो लेकर जाना। अगर आपका टेम्परेचर उस लोकेशन का बहुत लो नहीं है, नॉर्मली 15 या उसके ऊपर ही है, तो आप चादर, कंबल
कुछ भी लेकर के जा सकते हो, उतने में काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12, अगर आपका लोकेशन जिस जगह पर आप ट्रेवल करने जा रहे हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो है, तो आपको वहाँ पर लगेंगे विंटर कैप, ग्लव्स, जैकेट और पैंट और शूज़। खास करके विंटर वाले जो एक सॉक्स आते हैं वो भी कैरी करना बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर 13 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है लिफ्ट बोर्ड। लिफ्ट बोर्ड कैसा दिखा, कुछ ऐसा होना चाहिए आपका लिफ्ट बोर्ड। अब इसमें आप लिफ्ट लिख दें और नीचे चाहिए तो लिफ्ट प्लीज़ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज ज़्यादा कलाकारी करना चाहते हैं ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है लिफ्ट एंड भारत यात्रा, ये है अपना इंडिया एंड तिरंगा। देन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंदिरा द ब्लॉगर और चैनल का लोगो सब्सक्राइब, आपकी मर्जी जैसा आप चाहें। बाकी ऐसा एक लिफ्ट लिख के उसको आप शॉप से जाके प्रिंट आउट करा के उसको लेमिनेट करा सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ये चीज़ें गीली हो जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। पानी, तो लिफ्ट बोर्ड क्यों जरूरी है? लिफ्ट बोर्ड सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रक्सैक ले लिए हैं, आपका पूरा ट्रेवलिंग वाला सब कुछ दिख रहा है, पूरा लुक दिख रहा है, बट देन टू अगर आप ऐसे कहीं पर ऐसे खड़े हैं ऐसे लिफ्ट करके, है ना ऐसा, तो कोई भी इंसान बाइक से या कार से अगर सामने से आ रहा है उसको ये चीज़ दिख जाती है दूर से, तो उसको ये पता चलता है कि इनको लिफ्ट चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे ऐसे करते रहो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में भी नहीं आता है कि ये क्यों लिफ्ट मांग रहा है, कैसा इंसान है, अच्छा है नहीं है। तो लिफ्ट बहुत लोग लेते हैं, मैं भी बचपन से लेता आ रहा हूँ। गाँव में था तभी भी, मुंबई में आया तभी भी, स्कूल कॉलेज में थे तभी भी, फिर इंडस्ट्री जाते थे, शूट वूट पे, कब जो कुछ भी मैंने काम किया हर जगह पर लिफ्ट तो नॉर्मली चलती ही रहती है, लेते रहते थे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और कई बार रुपयों की भी कमी होती थी तो ऐसे ही लिफ्ट लेकर ट्रेवल कर लेते थे। खैर, सो इस तरीके से आप लेके खड़े रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा भाई ये लिफ्ट ले रहा है बंदा, बट बहुत प्रोफेशनल वे में लिफ्ट ले रहा है यार, ये ऐसा कैसा बंदा है। और जो मैंने इतना कुछ डेकोरेट कर लिया, इतना कुछ डिज़ाइन कर लिया, तो इससे तो लगता है कि भाई कुछ तो खास पर्पस है इस बंदे का। तो इस वजह से लोग लिफ्ट मिलने में बहुत आसानी होकर बहुत जल्दी लिफ्ट मिल जाती है। मुझे आप पूछेंगे अगर तो मिनिमम से मिनिमम मुझे 5 मिनट के अंदर लिफ्ट मिल गई है। मैक्सिमम 2.5 से तकरीबन 25 से 30 मिनट भी लगे हैं कहीं कहीं, और एवरेज 10-15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, सो कम समय में लिफ्ट ऐसे मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है कैसी नहीं। राजस्थान में मुझे लिफ्ट मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी जब मैं अमृतसर से आ रहा था भाईंदर अपने मुंबई की तरफ। सो नाउ पॉइंट नंबर 14, मैसेज बोर्ड। मैं जिस मैसेज की बात कर रहा था वो आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है कि सेव नेचर, सेव सॉइल, या पॉपुलेशन कंट्रोल, या जो कुछ आपका दिल करे, जो आपको सही लगे, ऐसा कुछ भी आप एक मैसेज लेकर के निकलते हैं। सो आप लोगों को बता सकते हैं कि आप क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। आपका ट्रेवल करने का, मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा ना कि ट्रेवल करने का पर्पस क्या है, व्हाई यू वांट टू ट्रेवल, तो कुछ ना कुछ पर्पस खास होना चाहिए। तो अपना पर्पस लेकर के निकलोगे तो बहुत बेटर है। तो मैंने सोचा कि ट्रेवल कर रहे हैं, पर्पस तो वैसे काफ़ी कुछ है, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा संदेश है, यही मेरा मैसेज है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मुझे लगता है इससे ज़रूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बुरा वक्त आता है तो कोई ना कोई जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है वही इंसान काम आता है और वही लोग हेल्प करते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान भी ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। 3 ही चीज़ों का हमें बढ़ावा देना है। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप मैसेज बोर्ड जो आपका दिल करे वैसा क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको भी आप प्रिंट करके लेमिनेट करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, रक्सैक बोर्ड। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपने जो रक्सैक लिया हुआ है, अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि आपको पैदल चलना पड़ता है, बाय वॉक ही ट्रेवल करना होता है। कहीं कहीं पर लिफ्टें मिल जाती हैं, कोई लोकेशंस ऐसी होती हैं, कोई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर मेन मार्केट होती है, भाजी मार्केट, सब्जी मंडी या जो कुछ भी हो गया, उन जगहों पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है 3-4 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा, लिफ्ट मिलना ही मुश्किल है वहाँ पर। तो उन जगहों पे ये काम आता है ऐसा कुछ। तो जो मेरा रक्सैक था, आपने देखा था, मैंने अपने रक्सैक में पीछे ऐसा कुछ बना करके रखा था। मैं फ़ोटो वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप देख लो। तो ऐसा कुछ एक रक्सैक बोर्ड भी होना चाहिए जिसमें आप यहाँ पर 2 जगहों पर ऊपर, 2 जगहों पर नीचे ऐसे आप पंच करके, होल करके उसको रक्सैक में आप किसी भी तरीके से
किसी छोटी पतली रस्सी से बांध सकते हैं या फिर सेफ्टी पिन से कैसे भी लगा सकते हैं। तो आपके बैग में पीछे दिखता रहेगा, तो सामने वाला आदमी अगर कोई आपके पीछे से आ रहा है बाइक से, कार से, तो आते आते गाड़ी स्लो कर लेगा और पढ़ेगा कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो इससे भी आपको लिफ्ट मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, नॉर्मली सिंपली लिफ्ट प्लीज लिख दिया है, भारत यात्रा, ऑल इंडिया ट्रेवल विदाउट मनी, संदेश ह्यूमैनिटी, दैट इज इट। अगर कोई जानना भी चाहे कि भाई ये सब क्या कुछ क्यों, तो यूट्यूब इंद्रा द ब्लॉगर, दैट्स इट। ओके, सो जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है आपके लिए। आप चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि लिफ्ट प्लीज भारत यात्रा, दैट्स इट। अब बात आती है बोनस टिप की, जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अब ये सिलेबस के बाहर वाली बात है, मतलब इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है सबके लिए, पर जो लोग यहाँ तक रुके हुए हैं उनके लिए ये बातें हैं बोनस टिप में। कि अगर आप ट्रेवल करने के लिए निकल रहे हैं इस पर्पज़ से कि आपको वीडियोस बनानी है, व्लॉग शूट करना है, ट्रेवल व्लॉग्स आप बनाना चाहते हैं, जैसा भी टाइप का बनाना चाहते हैं। ट्रेवलिंग व्लॉग भी कई तरह के होते हैं, जो होते हैं प्रोफेशनली सिर्फ ट्रेवलिंग की ही क्लिप्स को शेयर करते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे होते हैं कि एक ट्रेवलर जो विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा है उसका डेली लाइफ क्या है ये भी चीज़ें लोग दिखाते हैं। तो बहुत कुछ तरीके का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ जब तक रोड पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जब रोड खत्म होता है तब तक का ही स्टोरी दिखाते हैं। तो ये तीनों टाइप के लोग होते हैं, जैसा आप चाहें। अगर आप वीडियो बनाने के लिए निकल रहे हैं तो कुछ ऐसा ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक रखना जो दोनों का कॉम्बो हो। सो पॉइंट नंबर 16 इसके ट्राइपॉड प्लस सेल्फी स्टिक, ऐसा कोई कॉम्बो आप अपने पास रखना वीडियो शूट करने के लिए, जो कि आप ऐसे स्टैंडिंग में भी कोई वीडियो आप शूट कर सकते हैं कहीं पर ट्राइपॉड सामने रख करके। और उसका फ़ायदा एक और होगा कि अगर आप ट्राइपॉड को ऐसे खोल लें तो लंबी सी एक वीडियो अच्छे से आप शूट कर सकते हैं, तो उसमें एक अच्छा सा वाइड एंगल मिल जाएगा, है ना। सो ये चीज़ें हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 17, अगर आप वीडियो बनाने के लिए निकल रहे हैं, ब्लॉग्स बनाने के लिए निकल रहे हैं, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना, अगर आप एक्शन कैमरा कोई कैरी कर सकते हैं तो बहुत बेटर होगा। कोई भी आलतू फालतू मत ले लेना, उसका अच्छा खासा रिव्यू देख लेना यूट्यूब पर। अच्छा सा कोई एक्शन कैमरा लेना, हो सके तो DJI का एक्शन 2 ले लो, या फिर GoPro का जो भी आपका दिल करे 10987 ले लो, या फिर और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट देख लेना अच्छा सा कोई एक्शन कैमरा। अगर वो नहीं हो सकता तो आप स्मार्टफोन लेकर के जाओ। स्मार्टफोन में भी ऐसा आप पहले से ट्राई कर लेना कि वीडियो में स्टेबिलिटी है क्या, आवाज़ अच्छी आ रही है क्या, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना हो सके आप 2-3 चीज़ों को अगर अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। छोटा मोटा ट्राइपॉड 2-3 मत कैरी करना। एक्सटर्नल माइक आप नहीं कैरी करेंगे तो अच्छा है। जिम्बल नहीं कैरी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यार इस तरीके से विदाउट मनी ट्रेवल करते हुए लिफ्ट लेकर के ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो जितना हो सके कोशिश करना कि आपके पास एक ऐसा ट्राइपॉड हो जो छोटा भी हो सके, बड़ा भी हो सके, वो सेल्फी स्टिक भी बन सके, और एक ऐसा स्मार्टफोन या फिर एक्शन कैमरा जिसमें वीडियो अच्छी बन जाए, आवाज़ भी अच्छी रिकॉर्ड हो जाए, दैट्स इट। जितना कम आपके पास सामान होगा ट्रेवलिंग के दौरान उतना बेटर है। ओके, सो नाउ पॉइंट नंबर 18, स्माइल। ये बहुत ज़रूरी है, वो घर से निकलने से ही लेकर या पूरी ज़िंदगी रखें तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम करती हैं यार। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका जो फेस है वो कैसा है सामने वाले की नज़र में। तो हल्की सी स्माइल रखना, थोड़ा सा हैप्पी रहना, खुश रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसे दुखी या लड़के हुए चेहरों को कोई भी देख रहा है, उनसे बात करना पसंद नहीं करता। कोई इंसान ऐसी जगह ऐसे लोगों के आसपास रुकता भी नहीं है। तो बेटर होगा हल्की सी थोड़ी सी स्माइल रखो, थोड़ी सी जरा सी, ठीक है। पॉइंट नंबर 19 विच इज एनर्जी। बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट, बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। सुस्त यूं ही पड़े मत रहना, क्योंकि उस तरीके से एनर्जेटिक लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप एक अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लोग आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आकर्षित होंगे। ओके जी, सो एनर्जी अच्छी खासी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिफ्ट ले रहे हो तभी भी, जब आप ब्लॉग शूट कर रहे हो तभी भी, क्योंकि वीडियो में भी एक्साइटमेंट व एनर्जी दिखना बहुत ज़रूरी है। फाइनल एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in your life, in vlogging, in YouTube field and at the time you are traveling, so वो है पेशेंस, सब्र। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कई बार ऐसा होता है कि आपका रक्सैक बहुत ही वजन है, 20 kg का रक्सैक है, आपका डे पैक है, और काफ़ी कुछ आपने ट्राइपॉड लेकर रखा, मोबाइल लेकर रखा, आप व्लॉग भी शूट कर रहे हैं, और एनर्जी भी, सब कुछ आप मेंटेन कर रहे हैं, और 10-15 मिनट से आप रुके हुए, आपको लिफ्ट नहीं मिल रही है, क्या करेंगे?
उस समय में पेशेंस क्या होता है। मैंने कई बार इस बार मैंने इन चीज़ों को बहुत नोटिस किया, एनालाइज किया है। शुरू में तो ऐसा नहीं हो पाता था। शुरू में कई बार ऐसा होता कि 10 मिनट तक रुकते, लिफ्ट नहीं मिलती, थोड़ी दूर आगे जाते, थक जाते, फिर रुकते, फिर लिफ्ट लेते थे। बट धीरे धीरे करते करते 4-5 दिनों में ये चीज़ पता लगी कि भाई वेट करना पड़ेगा। कोई न कोई इंसान, देखो गाड़ियाँ फटाफट आ रही होती, जा रही होती, पर उनमें से कोई न कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको लिफ्ट देता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है लिफ्ट लेते हुए भी। और अगर आप इस फील्ड में हैं, यूट्यूब की फील्ड में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके के आप यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिजनेस आप इसको समझ सकते हैं। एक प्रोफेशनल वे में अगर आप इसको लेते हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे खुद को देख लो, 2018 से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, वो तो खैर 1 साल में गायब हो गया। 2019 से ये है इंद्रा द ब्लॉगर। 2019 से लेकर 2020, 2021, 2022, सो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बट दिन तो अभी तक मैं लगा हुआ हूँ। और अब 2022 में 5 मई को मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। ओके, एंड वॉच टाइम भी एटलीस्ट हाफ हो चुका है 2000 आवर्स का, जो चाहिए 4000 आवर्स का मोनेटाइज होने के लिए। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट इज इट। ये थे 20 पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, खास करके जब आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप विदाउट मनी ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, सो अमित शर्मा मिनी बॉक्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आप में से अगर किसी के भी कोई भी ऐसे सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, जो मेरा 50 डेज का एक्सपीरियंस था, मुंबई से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आगरा, वृंदावन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उधर पठानकोट, जम्मू कश्मीर से होते हुए मैं फिर से रिटर्न होते हुए पंजाब से ऐसे राजस्थान, गुजरात से होकर आया हूँ, जो कुछ भी मैंने इतने समय में देखा 50 दिनों में, वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड काफ़ी सारी और नई नई चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ इन दिनों जब मैं मुंबई में हूँ घर पे, तो वो भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो जो भी आपका सवाल होगा आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। सो दैट इज इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।